नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको अपराध से जुड़ी सनसनीखेज घटनाओं से रूबरू कराते रहते हैं। जरा सी कहासुनी कई बार जान पर बन जाती है। आज जो कहानी हम आपको दिखलाने जा रहे हैं वो इसी की एक बानगी है, जिसमें विवाद के बीच आए अहम के चलते एक व्यक्ति की बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कौन थे हत्यारे और पुलिस ने कैसे पहुंचाया उन्हें सलाखों के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ये है दक्षिण दिल्ली में स्थित वसंत विहार पुलिस स्टेशन। रोजमर्रा की तरह पुलिसकर्मी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। इसी दौरान आधी रात के करीब पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। दरअसल सूचना मिली थी कि पास ही मुनीरका क्षेत्र में स्थित बाबा गंगनाथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक शख्स को गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही एक पुलिस टीम को मौका वारदात पर भेज दिया गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने देखा कि एक शख्स जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान उस खेल परिसर के ठेकेदार त्रिलोक सिंह टोकस के रूप में हुई। घायल त्रिलोक सिंह को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। मामला अब और भी संजीदा हो चुका था। पूछताछ के दौरान वहां उपस्थित चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि त्रिलोक सिंह का किसी बात को लेकर दो लड़कों से झगड़ा हो गया था। उस समय वो दोनों लड़के उसे देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर के बाद ही वो एक अपने अन्य साथी के साथ दोबारा लौट कर आए और उसके बाद त्रिलोक सिंह के साथ उन तीनों की दोबारा बहस हुई, जिसके दौरान उनमें से एक युवक ने त्रिलोक सिंह को गोली मार दी और मौका वारदात से फरार हो गए। मामले की संजीदगी को देखते हुए और जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचने के लिए विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया। पुलिस इस हत्या की जांच विभिन्न एंगल से कर रही थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि त्रिलोक सिंह की हत्या कहीं ठेकेदारी को लेकर आपसी रंजिश के कारण तो नहीं हुई। वारदात के समय वहां उपस्थित चश्मदीदों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी युवक झगड़े के कुछ समय बाद ही वापस अपने साथी के साथ बदला लेने की नीयत से वापस आए थे। इससे यह बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं आरोपी लड़के आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले तो नहीं थे। पुलिस ने मौका वारदात में मौजूद लोगों की मदद से उन संदिग्धों का स्केच तैयार करवाया और उसे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और मकान मालिकों को दिखाया, जिससे अगर किसी को उनके बारे में कोई सूचना मिले तो वो पुलिस को फौरन सूचित कर सके। पुलिस की ये मशक्कत रंग लाई और उसे सूचना मिली कि वारदात वाले दिन से ही मुनीरका में किराए पर रहने वाला एक शख्स रोहन चौहान अपने कमरे से गायब है। पुलिस आरोपी को पकड़ने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए पुलिस ने टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म में भरी जानकारी के आधार पर रोहन को पकड़ने के लिए विभिन्न इलाकों में छापे मारे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि रोहन अपने भाई मोहित चौहान के साथ दक्षिणपुरी क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। पुलिस के लिए सूचना काफी अहम थी, इसलिए फौरन एक टीम का गठन किया गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए संभावित जगह के लिए रवाना कर दिया गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने उनके छिपने की जगह को घेर लिया और कमरे का दरवाजा ठकठकाया। लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर पुलिस ने जबरन दरवाजा खोल दिया और वहां मौजूद रोहन चौहान और उसके भाई मोहित को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो उन्होंने हत्या की वारदात में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में वो दोनों टूट गए और हत्या में अपना हाथ होना कबूल कर लिया।
उनसे आगे की गई पूछताछ के बाद में हत्या में शामिल इनके एक अन्य और साथी मोनू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों में से एक मोहित ने पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्त मोनू के साथ रात करीब 11 बजे के आसपास खेल परिसर में घूमने गया था। लेकिन वहां मौजूद खेल परिसर में ठेकेदार ने उन्हें वहां से तुरंत चले जाने को कहा। इस बात को लेकर उनमें काफी कहासुनी भी हुई और इसी गर्मागर्मी में त्रिलोक सिंह ने मोहित को तमाचा मार दिया और धक्के मारकर जबरन वहां से निकाल दिया। जाते जाते मोहित और सोनू ने उसे देख लेने की धमकी दी। अपने साथ हुए इस व्यवहार से मोहित काफी अपमानित महसूस कर रहा था और इस बात की चर्चा उसने अपने भाई रोहन से की। अपने भाई के साथ हुए इस दुर्व्यवहार से रोहन आग बबूला हो गया और ठेकेदार से बदला लेने के इरादे से वो तीनों खेल परिसर की तरफ चल दिए। और एक शख्स त्रिलोक सिंह को बुलाने अंदर चला गया। अंदर से वो शख्स त्रिलोक सिंह को जबरन बाहर ले आया, जहां उन तीनों की त्रिलोक सिंह से काफी कहासुनी हुई। त्रिलोक सिंह ने उन्हें बाहर निकालने के लिए काफी धक्का मुक्की की। इस बात से गुस्साए मोहित ने अपने साथ लाया कट्टा निकाल लिया और त्रिलोक सिंह को गोली मार दी और फिर वो तीनों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। हत्या की वारदात दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी बात को लेकर लोग एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं चूकते। इन अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे टेनेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम ने एक अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से पुलिस को इन अभियुक्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकी और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय है ताकि दिल्ली एनसीआर में अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। अपराध पर अंकुश लगाने और दिल्ली में सक्रिय अपराधियों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों ने इन निर्देशों का पालन करते हुए अपने सभी स्रोतों को सक्रिय कर दिया है ताकि अपराधियों
और अवैध हथियारों के तस्करों का पर्दाफाश किया जा सके। इसी के तहत बीते महज 6 महीनों में ही दिल्ली पुलिस ने लगभग 2500 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 1700 से अधिक अवैध हथियार जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी में लगे एक नाइजीरियाई नागरिक चीमा और एक भारतीय महिला श्रीमती को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रही पुलिस को पकड़े गए दोनों आरोपी बेंगलुरु राजधानी ट्रेन में सवार होते हुए दिखाई दिए। इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस ने इनसे पूछताछ कर तलाशी ली, जिसमें इनके पास से एम्फेटामाइन नामक मादक पदार्थ मिला। इनके पास से बरामद मादक पदार्थ का इस्तेमाल बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान आयोजित होने वाली रेव पार्टी में किया जाना था। जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें एक नाइजीरियन नेशनल है जो पिछले 8 साल से भारत में है और वैलिड वीजा पे, जो कि गारमेंट बिजनेस के लिए लिया गया था, कैरी कर रहा है। साथ में एक लेडी है जो इरोड तमिलनाडु की है। दोनों करीब 4 साल पहले कांटेक्ट में आए थे और ऐसा लगता है तब से वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। उन दोनों को अरेस्ट किया गया है और ये एम्फेटामाइन बेंगलोर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 10.5 किलोग्राम रेव पार्टी ड्रग्स भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 करोड़ रुपए बताई गई है। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड राजेंद्र मलिक को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अब तक 1500 युवकों से 15 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। राजेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर एयरपोर्ट संचालक कंपनी GMR की फर्जी वेबसाइट तैयार की थी। वेबसाइट पर विज्ञापन देकर ये बेरोजगार युवकों को नौकरी के लिए ऑफर करता था और बदले में फीस के रूप में 1000 रुपए लिया करता था। फीस लेने के लिए ये पेटीएम और फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। GMR के अधिकारी की तरफ से इस फर्जी वेबसाइट के जरिए हो रही ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की। जांच पड़ताल में सामने आया कि आरोपी राजेंद्र मलिक भुवनेश्वर के जिला रसूलगढ़ से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 ATM, स्वाइप मशीन, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, प्रिंटर सहित 18 सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने सोनिया विहार इलाके में एक व्यक्ति विजेंद्र की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया है। सूरज और मृतक विजेंद्र की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन यह रिश्ता विजेंद्र को कतई मंजूर नहीं था। सूरज के माता पिता ने भी कई बार शादी के लिए विजेंद्र से बात की थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। सूरज को बेटी से दूर करने के लिए उसने बेटी को मुरादाबाद भेज दिया। इसी बात से गुस्साए सूरज ने मौका पाकर विजेंद्र के घर में घुसकर उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस तक मामला पहुंचने पर जांच पड़ताल में लगी पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी सूरज उत्तरी दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम के पास मौजूद है। पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सूरज के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने कुख्यात स्नैचर वीरू उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया है। वीरू दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्नैचिंग की वारदातों में सक्रिय है। पकड़े गए आरोपी ने दिल्ली सरकार में कार्यरत एक ऑफिसर से भी मारपीट कर उसे अपनी लूट का शिकार बनाया था। वीरू नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वीरू लगातार अपना एड्रेस भी बदलता रहता था। इसकी गिरफ्तारी में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वीरू मंगोलपुरी क्षेत्र में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी से स्नैचिंग के कई मामलों को भी सुलझा लिया है।
दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने आरकेपुरम इलाके में स्थित गुरुद्वारे के पुजारी रविंद्र की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी दर्शन को गिरफ्तार किया है। आरोपी दर्शन गुरुद्वारे में ही तबला बजाता था। रविंद्र और दर्शन में पहले से ही कहासुनी होती रहती थी। वारदात वाले दिन गुरुद्वारे में तबला बजाने पर हेड ग्रंथी रविंद्र ने उसे टोक दिया था। इस बात पर वो गुस्सा हो गया और दोनों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान दर्शन ने तबला उठाकर रविंद्र पर हमला कर दिया। जब उसकी पत्नी बीच बचाव के लिए आई तो उस पर भी तबले से हमला किया और फरार हो गया। रविंद्र और उसकी पत्नी को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान रविंद्र ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दर्शन की तलाश की तो जांच पड़ताल में सामने आया कि आरोपी दर्शन उत्तर प्रदेश के नगीना शहर में चला गया है। पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल तबला भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में अवैध रूप से शराब सप्लाई करने वाले एक आरोपी प्रहलाद को गिरफ्तार किया है। प्रहलाद धूम्रपान और नशे का आदी है। जल्द पैसा कमाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये शराब तस्करी के धंधे में उतर गया। आरोपी फरीदाबाद के गोदामों से सस्ते में शराब खरीदता और उसे दिल्ली और गाजियाबाद में अवैध तरीके से बेच देता था। कालकाजी बस डिपो के नजदीक पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस को संदिग्ध कार आते हुए दिखाई दी। रुकने का इशारा करने पर यह कार और तेजी से जाने लगी, लेकिन पुलिस ने कार पर कंट्रोल करते हुए आरोपी प्रहलाद को पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर इसमें से भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस ने आरोपी प्रहलाद को गिरफ्तार करते हुए 10 कार्टन शराब सहित शराब सप्लाई में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने मोबाइल चुराने वाले 2 आरोपी राजकुमार और अफजल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी जुआ खेलने के साथ ही नशे की लत के शिकार हैं। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अफजल तो मेहरौली थाने का घोषित अपराधी भी है। ये मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए मेट्रो में सफर कर रहे लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोबाइल चुराने वाला शख्स राजकुमार चोरी किए गए मोबाइल फोन बेचने के लिए एम्स मेट्रो स्टेशन के सबवे में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। इसके अलावा अफजल के बारे में मिली सूचना के आधार पर मेहरौली स्थित उसके घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से अलग अलग वारदातों से चोरी किए गए 15 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लोगों से निवेश के नाम पर ठगी करने वाले साहा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 3 आरोपी निदेशकों अनिल कुमार साहा, अनिर्बन साहा और अशोक कुमार सिरोही को गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार साहा और अनिर्बन साहा बाप बेटे हैं। पकड़े गए आरोपियों ने लोगों को अपनी आवासीय परियोजना में निवेश करने पर आकर्षक रिटर्न का झांसा दिया था। कई लोगों ने इनके झांसे में आकर करोड़ों रुपए का निवेश भी कर दिया था। शुरुआत में लोगों का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने लोगों को अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, लेकिन जब निवेश के लिए मिली रकम ज्यादा हो गई तो इन्होंने लोगों को रिटर्न देना बंद कर दिया। साथ ही इन्होंने निवेश के लिए मिली रकम को अपने अन्य खातों में फर्जी तरीके से ट्रांसफर भी कर लिया। इस तरीके से इन्होंने 20 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। एक महिला से हुई ठगी की शिकायत पर जांच पड़ताल में लगी पुलिस को आरोपियों पर लगे आरोप सही मिले। इसी आधार पर पुलिस ने नोएडा और फरीदाबाद में दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने उत्तर पूर्व राज्य की रहने वाली एक लड़की से किशनगढ़ क्षेत्र में हुई स्नैचिंग की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी मोहित चंद्र भट्ट को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहित इलाके का सक्रिय स्नैचर है और एक खाना डिलीवरी करने वाली नामी कंपनी में काम करता है। मोहित ने नॉर्थ ईस्ट की महिला को उस वक्त अपनी लूट का शिकार बनाया जब वो नाइट शिफ्ट खत्म कर सुबह सुबह किशनगढ़ स्थित अपने घर जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की और बाइक के नंबर के जरिए मोहित के मेहरौली स्थित घर की पहचान की और वहां दबिश देकर उसे धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपी मोहित के कब्जे से पीड़िता से लूटे गए रुपए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित लूटपाट में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले एक आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। उत्तम नगर इलाके में क्राइम कंट्रोल में लगी पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि ड्रग्स सप्लाई करने के इरादे से प्रदीप शिव विहार गंदा नाला के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये बैग में भरी ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए यहां आया हुआ था। पुलिस ने प्रदीप के कब्जे से बैग में छिपाकर रखी गई लगभग 17 किलो ड्रग्स भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने वाहन चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी इश्तियाक, अकील और साजिद को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वाहन चुराने की वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय था। किसी भी गाड़ी को अनलॉक कर उसे ठिकाने लगाने में गिरोह के सदस्यों को महारत हासिल थी। ऑटो लिफ्टिंग की मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वाहन चुराने वाले गिरोह का सदस्य ओखला सब्जी मंडी के नजदीक किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और कार से आए इश्तियाक को धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर साजिद और अकील को भी मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्थित उनके घर पर दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई 12 कारें बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई मामलों को सुलझा लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने अंकित नाम के शख्स की हत्या की कोशिश में शामिल फरार आरोपी अमन भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। अमन और इसके साथी राहुल दलाल ने रघुबीर एनक्लेव में नांगलोई रोड के नजदीक अंकित को जान से मारने के लिए कई राउंड फायर किए थे। जानलेवा हमले में अंकित के साथ साथ वहां से गुजर रहे 4 लोग भी इनकी गोली से घायल हुए थे। अमन का साथी राहुल दलाल तो पहले ही पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है, लेकिन अमन फरार चल रहा था। पुलिस को अमन की बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आरोपी अमन की लोकेशन को ट्रेस किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। पश्चिमी जिला पुलिस ने एक किशोरी के अपहरण की वारदात को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तितारपुर इलाके से एक किशोरी के अपहरण की शिकायत मिली थी। इसी के तहत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और अपहृत किशोरी की तस्वीर भी स्थानीय लोगों को दिखाई ताकि अपहरण की इस वारदात को सुलझाया जा सके। लगातार कड़ी मेहनत करके आखिरकार पुलिस ने बदरपुर इलाके से अपहृत किशोरी को बरामद कर आरोपी को धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने एक महिला समेत 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला के पति को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सिविल लाइन इलाके में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस को एक महिला और एक शख्स संदिग्ध अवस्था में मछली बाजार इलाके की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। लिहाजा पुलिस ने रोककर उनसे पूछताछ की और उनके बैग की तलाशी की। तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने एटीएम चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में डाबरी इलाके में एटीएम चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। लिहाजा जिला पुलिस लगातार जुटी थी ताकि इस वारदात को सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एटीएम चोरी की वारदात में शामिल आरोपी द्वारका के सेक्टर 16 में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार, 2 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए एटीएम से लूटे गए 1,80,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में
जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।